हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरविंद एड्यूटेक। और आज हम स्टडी करने वाले हैं लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है JEE का, ऑल्सो क्लास 11th का एक डिफ़िकल्ट टॉपिक बच्चों को लगता है। तो इसको आज हम थोड़ा सा सिंपल करके समझेंगे। लिमिट है क्या, इसके लिए एक फंक्शन समझते हैं। एक फंक्शन है हमारे पास x² - 4 बाई x - 2। अब इसकी वैल्यू अगर हम पता करें एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो x इज इक्वल टू 2 आप यहाँ पे रख दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 0/0 आता है। जीरो स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड 4 - 4 इज 0, ऑल्सो 2 - 2 इज 0। नाउ ये जो 0/0 है ये एक अनडिफाइंड फॉर्म है, एक अनडिफाइंड वैल्यू है। सो वी कैन नॉट से कि x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू ये होगी, राइट। तो कई बार फंक्शंस में ऐसी वैल्यूज आती हैं जो इंटरमीडिएट फॉर्म होती है या जो अनडिफाइंड फॉर्म होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमको लिमिट्स की ज़रूरत पड़ती है। लिमिट्स के बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जो आपने एनसीईआरटी में, फिजिक्स एनसीईआरटी के अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल फिजिक्स के प्रॉब्लम लेकर उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें x, तो 2 हमारे पास एक नंबर है, तो 2 की हम नेबर वैल्यूज लेते हैं। नेबर वैल्यू का कॉन्सेप्ट लिमिट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं NBD या नेबरहुड। नेबरहुड मतलब अगर आपने कोई वैल्यू ली है, लेट से a, जैसे हमने वहां पर 2 ली है, तो हमको उसी स्मॉल इंटरवल के अंदर एक दूसरी वैल्यू लेनी है उससे जस्ट छोटी, जो हम लेंगे a माइनस डेल्टा, और a से ठीक बड़ी, थोड़ी सी बड़ी एक वैल्यू लेंगे a प्लस डेल्टा। तो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, यहां पर दो वैल्यूज हैं a के नेबरहुड में, राइट। अब ये जो वैल्यू है, तो हम देखेंगे नेबरहुड ऑफ डेल्टा ऑफ a, ये हो जाएगा a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा, where all these belongs to R, definitely। तो जब हम x को अप्रोच करते हैं फ्रॉम a को अप्रोच करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इट मीन्स द सेट a माइनस डेल्टा कॉमा a को हम बोलेंगे इसका लेफ्ट NBD, और a कॉमा a प्लस डेल्टा को हम इसका बोलेंगे राइट NBD। तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है जिसमें 0/0 का आंसर आ रहा है, तो हम 2 से कुछ छोटी और 2 से कुछ बहुत पास की बड़ी वैल्यूज लेंगे और देखते हैं इसमें ग्राफ कैसा बनता है। तो ये कुछ वैल्यू हमने ली है, तो 2 से छोटी वैल्यूज ले रहे हैं। लेट्स से वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1.4, तो आप देखोगे 1.4 हमने यहाँ पे x की वैल्यू ली है, f ऑफ x 3.4 हो गया। हमने x की वैल्यू 1.5 ली है, f ऑफ x की वैल्यू 3.5 हो जाएगी। सिमिलरली आप आगे बढ़ते जाओगे 1.7 पे 3.7, 1.9 पे 3.9, 1.99 पे 3.99, और 2 पे 0/0 हो जाता है। अब ये जो अप्रोच है हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे हैं, अगर हम इसी अप्रोच को राइट हैंड साइड से लेंगे तो 2.3, 2.2, 2.1, और जैसे हम 2 से क्लोजर आते जा रहे हैं तो देखो वैल्यू 4 के क्लोज आते जा रही है। जैसे जैसे हमारा जो x की वैल्यू है वो 2 के पास आता जा रहा है, f ऑफ x की वैल्यू 4 के पास आती जा रही है। अब देखो यहाँ पर एक टर्म यूज होता है, जैसे अगर हमको कुछ लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे व्हेन x टेंड्स टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 नहीं ले रहे, x इसको बोलते हैं टेंड्स टू। ये जो साइन है एरो का साइन बताता है टेंड्स टू, या जिसको हम बोलते हैं अप्रोचेस टू। So when x tends to 2, f of x tends to 4, तो f of x कहाँ अप्रोच कर रहा है 4 को। 4 के इक्वल नहीं हुआ है, 4 के इक्वल नहीं हुआ है, लेकिन 4 को अप्रोच कर रहा है। 2 होते ही वो एक 0/0 का फॉर्म आ जाता है। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो ग्राफ भी इसका एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, लेकिन बस यहां पर ये पॉइंट मिसिंग है, ये पॉइंट मिसिंग है। तो अगर
ये 2 है तो ये 2 से छोटी वैल्यू 2 माइनस डेल्टा, और यहाँ पे 2 प्लस डेल्टा, आप ऐसा इसमें इमेजिन कर सकते हो, राइट। तो ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमको लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में डिफाइन नहीं हो सकती, जैसे एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, या फिर किसी दूसरे मिल्की वे में कोई स्टार है उसका यहाँ से डिस्टेंस, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो हम बोलते हैं टेंड्स टू, यानी कि अप्रोचेस टू थ्रू कैलकुलेशन। तो लिमिट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, और लिमिट जिसको नहीं समझ में आएगा उसको कैलकुलस का एक बहुत बड़ा पार्ट समझ में नहीं आता है। तो ये रही बात अप्रोचेस की। अब देखो लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब लिमिट है क्या और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आप समझ गए हो कि जब भी ऐसा फंक्शन मिलता है और कोई एक सर्टेन वैल्यू पे उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती तो हमको लिमिट की ज़रूरत पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात, लिमिट की ज़रूरत कौन से टाइप के क्वेश्चंस में है और कैसे सॉल्व करते हैं उसको। तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि व्हेन x approaches to 2, the f of x tends to the limit 4, and when x approaches to 2 from right hand side, it approaches to the limit 4। तो देखो कुछ क्वेश्चन है जैसे आपके एनसीईआरटी के बिल्कुल इनिशियल क्वेश्चंस हैं, उसमें आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आप x की वैल्यू सर्टेन कोई नंबर रख दोगे तो 0/0 या 0/0 या फिर 1⁻∞, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे x+3 है तो ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे f(3) सॉल्व हो जाएगा इसमें। तो हमको डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर देना है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, लिमिट x टेंड्स टू 3 x+3, हमको डायरेक्ट x की जगह पे 3 पुट कर देना है, 3 + 3 6, राइट। सिमिलरली सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारे पास, वहां भी हमको विच इज लिमिट x टेंड्स टू 0, तो कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो सकते हैं, वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। -22/7 इज ऑल्सो द आंसर। सिमिलरली आपके पास लिमिट है x टेंड्स टू 4x+3 अपॉन x-2, सो दैट वुड बी -3/2। तो देखा आपने ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिसमें सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि उसका फॉर्म कैसा है सर्टेन वैल्यू पे, और अगर वो फॉर्म 0/0 है या कुछ और ऐसा अनडिफाइंड वैल्यू है तो लिमिट हम यहाँ पर यूज करते हैं। देखिए कैसे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन है x-4 मोड अपॉन x-4, x इज नॉट इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहां पे हम दो कंडीशंस देख सकते हैं, राइट। और यहां पे एक और कंडीशन हमको लिखनी है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 4 एंड इट इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 4। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी चीज जो होती है उसके दो साइड से हम उसको अप्रोच करते हैं, कोई भी ऐसी वैल्यू को दो साइड से अप्रोच करते हैं, जैसे हमने इस टेबल में देखा लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। अगर लेफ्ट साइड का अप्रोच और राइट साइड का अप्रोच जाकर एक ही नंबर पे मिल रहा है, ध्यान से सुनना बात, अगर लेफ्ट साइड का अप्रोच और राइट साइड का अप्रोच एक ही नंबर पे जाके मिल रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती। तो यहां पे हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है इस क्वेश्चन में कि x-4 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 4, तो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 4 तो हम इसको दो तरीके से, एट x इज इक्वल टू 0 पे हम इसको इस अप्रोच को देखेंगे। सो लिमिट एट x इज इक्वल टू 4 पे देखेंगे, सॉरी, तो लिमिट x टेंड्स टू 4 फ्रॉम नेगेटिव साइड, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू 4, x टेंड्स टू 4 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो तो 4 से कम ही होगी उसकी वैल्यू। सो नाउ दिस वुड बी, इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो x को हटाकर यहां पर h आ जाता है। अब h एक वैल्यू है, देखो इसको रिप्लेस कैसे करते हैं, f,
और इसको हम लिखेंगे 4 माइनस एच। जहां पे देखो, जब भी हम नेगेटिवली अप्रोच करते हैं तो हमारा अप्रोच होता है एफ ऑफ ए प्लस एच, सॉरी, जब पॉजिटिव राइट साइड से अप्रोच करते हैं, और जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो हमारे फंक्शन का अप्रोच होता है ए माइनस एच। ओके, तो x की वैल्यू को यहां x टेंस टू 4 हटाकर हमने h टेंस टू 0 रख दिया, और उसका क्या हुआ, x की जगह हमने लिखा 4 माइनस एच। 4 माइनस एच क्योंकि हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और जहां जहां फंक्शन में x माइनस 4 था तो इसको लेंगे 4 माइनस एच माइनस 4। तो जहां जहां पे x है वहां पे हम h 4 माइनस एच लिखेंगे। x माइनस 4 है तो 4 माइनस एच माइनस 4। दिस 4 एंड 4 गॉट कैंसल, ये भी 4 और 4 कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, हमारे पास बच गया मॉड्यूलस h, मोड ऑफ h, तो ये हो गया h टेंस टू 0, पहले कट कर देंगे, सो दिस विल बी नॉट नेगेटिव, सो -1। सो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x आ गया -1। अब देखो सेकेंड इसका जो पार्ट है वो है इसका राइट हैंड लिमिट चेक करना। राइट हैंड लिमिट RHL, पहले हमने क्या चेक किया, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हम देखेंगे वी अप्रोच लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट साइड। तो ये राइट साइड वैल्यू भी अगर -1 पे मिल गई तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है वो कैसा है, उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। f ऑफ x, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और ये x की जगह पे हो जाएगा a प्लस, x की जगह पे हो जाएगा 4 प्लस h। तो जहां जहां पे लिमिट h टेंस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ये हो जाएगा 4 प्लस h माइनस 4 अपॉन 4 प्लस h माइनस 4। सो दिस इज 4 एंड 4 कैंसिल, और यहां पर भी 4 और 4 कैंसिल। सो द लिमिट h टेंस टू 0 हमारे पास आ गया 1। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड का जो लिमिट था वो -1 था, लेकिन राइट हैंड का लिमिट जो है वो 1 आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फ्रॉम f ऑफ x। देयरफॉर इस वैल्यू पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो ये है, तो हमारा RHL राइट हैंड लिमिट क्या है, 1 है, और LHL क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है -1। तो आप देख सकते हो कि RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, देयरफॉर f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट एट गिवन पॉइंट, राइट। तो इस तरीके से हम किसी लिमिट को ये चेक करते हैं जब वो 0/0 के फॉर्म में आ रहा होता है कि वो उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, और 2 माइनस एक्स जब वो 1 से बड़ा हो, आपको इसकी लिमिट चेक करनी है कि ये राइट हैंड लिमिट और इसका जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है वो सेम नंबर को अप्रोच करता है या नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।